नमस्ते बच्चों, आप सभी का श्री के.बी. बंडा इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्वागत है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अनुक्रमणिका देखेंगे। इसमें पहली इकाई और दूसरी इकाई इस तरह से दो विभाग किए गए हैं। तो देखिए, पहली इकाई के जितने पाठ हैं उनके नाम मैं बताऊंगी आप सभी को। ध्यान दीजिए। वाचन मेला, यह आपको एक निबंध दिया गया है जो आपको चित्र देखकर लिखना है। उसके आगे फूल और कांटे, यह कविता है। उसके बाद दादी माँ का परिवार, यह पाठ है। देहात और शहर, यह भी पाठ है। बंदर का धंधा, यह कविता है। पृथ्वी से अग्नि तक, यह पाठ है। जहाँ चाह वहाँ राह, यह पाठ है। उसके बाद जीवन नहीं मरा करता है, यह कविता है। इस तरह से आपको पहली इकाई के 8 पाठ है, लेसन्स है। तो देखिए, हम उसमें से वाचन मेला देखेंगे। देखिए बच्चों, आपने अलग अलग तरह के मेले देखे होंगे, है ना। उस मेले में आपने क्या देखा है? बहुत सारे खाने वाले चीज़ें देखी है, गुब्बारे देखे हैं। हाँ, तो देखिए, इस तरह से मेला आपने देखा है। लेकिन यह मेला किस तरह का है? यह मेला पुस्तक मेला है। सही है। तो देखिए, इस मेले में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? तो एक खुले मैदान में यह मेला लगा है शुरू, तो है ना। तो देखिए, इस मेले में और क्या नज़र आ रहे हैं आप सभी को? तो देखिए, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो गणवेश में है। तो वो क्या लेकर जा रहे हैं? वह एक डिंडी लेकर जा रहे हैं। तो यह डिंडी को क्या कहा है? ग्रंथ डिंडी कहा है। ग्रंथ डिंडी यानी क्या? पुस्तकों का उसमें रखकर, डिंडी में रखकर वह अपने शहरों में या अपने आसपास के नगर में घूम कर आना और उसके साथ क्या करना है? पुस्तकों की जानकारी देनी है। पुस्तकों की क्या जानकारी होगी? तो देखिए, पुस्तकों के बारे में घोषणाएं होती हैं। किस तरह की घोषणाएं होती है? ज्ञान का भंडार है पुस्तक, है कि नहीं बच्चों? सही है कि नहीं? हाँ। तो देखिए, ज्ञान का भंडार है पुस्तक। इससे क्या आपको अर्थ प्राप्त होगा कि पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है। वहाँ पर कभी भी आप पुस्तक पढ़ी है तो उसमें से आपको ज्ञान ही मिलता है। वो वहाँ से निकल कर जाता है क्या? नहीं जाता। देखिए, अपने दिमाग से एक बात निकल कर जा सकती है, लेकिन पुस्तक से जा सकती है क्या? नहीं। इसीलिए वह ज्ञान का भंडार है। पुस्तकें अच्छी दोस्त होती है। देखिए, अपने दोस्तों से हम झगड़ा करते हैं कि नहीं? लेकिन पुस्तकें हमसे झगड़ा करती है क्या? नहीं करती। वो सदा अपने साथ ही रहती है। तो देखिए, इससे हमें यह जानकारी मिलती है। देखिए, यहाँ पर आपको मैं चित्र दिखा रही हूँ। तो अलग अलग तरह के यह पुस्तक प्रदर्शन है। तो वहाँ पर अलग अलग तरह के पुस्तकें हैं। तो देखिए, पुस्तकें यहाँ पर किस तरह से रखी जाती है? तो देखिए, यहाँ पर चिल्ड्रंस के लिए भी यहाँ पर बुक्स है। तो यह सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दिया है क्या? नहीं, यह है तो क्या है? तो देखिए, वर्ल्ड बुक फेयर भी होता है, यानी जागतिक लेवल पर भी वहाँ पुस्तक मेले होते हैं। तो देखिए, इस तरह से यह मेला है। तो इस मेले की जानकारी आप सभी को भी लिखनी है और मैं यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी दूंगी। तो देखिए, क्या जानकारी है? तो यह मेला एक परिसर में लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्कूल बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यानी छात्र छात्राएं स्कूल गणवेश में है कि नहीं? तो देखिए, वहाँ पर सुंदर पालकी है। उस पालकी में पुस्तक रखकर वह शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस शोभा यात्रा में क्या है? निकालते वक्त वह अपने हाथ में सूचना फलक रखा है उन्होंने। तो उस सूचना फलक पर क्या लिखा है? पुस्तकों से पाएगा जाने भाषाएं विज्ञान। तो देखिए, पुस्तकों से हमें क्या करना है?
ज्ञान पाना है और उससे हमें क्या सीखना है, भाषाएं और विज्ञान भी सीखना है। तो देखिए मेले में हम बहुत तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर विषयानुसार क्या क्या है, उसके विभाग किए गए हैं। जैसे किशोर साहित्य है, बाल साहित्य है, विज्ञान कथाएं आदि वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अलग अलग विभाग किया है, ब्रांचेस किए हैं। तो वहाँ पर बहुत सी पुस्तकें रखी है, जिन्हें जो चाहिए वहाँ पर वो जाकर वह खरीद सकता है। तो देखिए यहाँ पर बाल साहित्य भी है। तो वहाँ पर बाल साहित्य में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स भी है। आप सभी को पता है ई बुक्स और ऑडियो बुक्स अभी बहुत चर्चित है। इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है, जो ई बुक्स और ऑडियो बुक्स। तो देखिए पास ही विज्ञान कथा का विभाग भी है। यहाँ एक छोटा लड़का और एक लड़की बाल साहित्य के बारे में अपने बड़ों से पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से यह मेला लगा हुआ है। तो बच्चों आप सभी को क्या करना है, इसके बारे में अपने शब्दों में लिखना है। तो लिखकर आपको रखना है। तो देखिए मैं भी आपको यह वाचन मेला अपने हिसाब से लिखकर भेजूंगी। तो बच्चों धन्यवाद।